दी ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई की विलेनिश प्रोफेशनल रेसलिंग स्टेबल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन ब्रांड में परफॉर्म करते हैं। आज हम इसकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से दी ब्लड लाइन का फॉर्मेशन है वह देखने को मिला। साथ ही इस बारे में बात करेंगे कि क्या वजह रही जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई को दी ब्लड लाइन बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब बात कर लेते हैं इस टीम के बारे में। तो दी ब्लड लाइन के जो लीडर हैं वह रोमन रेंस है। उनकी टीम के मेंबर है वह उनके रियल लाइफ कजिन्स है जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ, और जो कि दोनों ही सदस्य अनोई फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसी फैमिली से रोमन रेंस भी बिलोंग करते हैं। और इस टीम को मैनेज कर रहे हैं पॉल हेमन। हालांकि जिमी ऊसो के ट्विन ब्रदर जे ऊसो भी कुछ वक्त पहले तक इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन जून 2023 के दौरान वे रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़े हो गए और वे वहां से छोड़कर सितंबर में रॉ में डेब्यू कर लिया था। लेकिन जे ऊसो से पहले जिमी ऊसो भी दी ब्लड लाइन को छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने सितंबर में वापसी करते हुए अपने आप को एक बार फिर से इस ग्रुप में शामिल कर लिया है। और वहीं दी ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर सेमी जैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने मई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक दी ब्लड लाइन के साथ में काम किया था। अगर हम मेंबर्स की बात करें इस टीम की, तो रोमन रेंस इस टीम के लीडर हैं। जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन इस वक्त दी ब्लड लाइन के मेंबर हैं। वहीं फॉर्मर मेंबर्स की बात करें तो इसके दो फॉर्मर मेंबर्स थे, जे ऊसो और सेमी जैन। इस स्टेबल का ऑफिशियली फॉर्मेशन है वो हमें जुलाई 2021 के दौरान देखने को मिला, रोमन रेंस और जे ऊसो की फ्यूड के बाद में, जो कि 2020 के लास्ट में देखने को मिली थी। इसके बाद जिमी ऊसो ने भी एक इंजरी से रिटर्न करने के बाद दी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया और सोलो सिकोआ ने सितंबर 2022 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया। उस वक्त रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन थे, यानी कि उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों ही थी। और वहीं से रोमन रेंस के दो निक नेम हैं वो पड़े द ट्राइबल चीफ और द हेड ऑफ द टेबल, जो दोनों ही अपने परिवार में लीड रोल को इंडिकेट करते हैं। द उसोस भी दी ब्लड लाइन के साथ रहते हुए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस रहे थे, जहां पर वे रेसलमेनिया 39 के दौरान इस चैंपियनशिप को हार जाते थे। और रोमन रेंस के साथ में ही रहते हुए जे ऊसो ने 2021 का आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मुकाबला जीते हैं। और सोलो सिकोआ कुछ वक्त के लिए एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप भी दी ब्लड लाइन के साथ बने हुए रखते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ दी ब्लड लाइन, यानी कि ब्लड लाइन के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। ब्लड लाइन के बनने की जो शुरुआती स्टोरी लाइन है वह 2020 में देखने को मिल गई थी, लेकिन इनका ऑफिशियली फॉर्मेशन होता है जुलाई 2021 में। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले समरस्लैम में, जहां पर 23 अगस्त 2020 को समरस्लैम का एपिसोड देखने को मिला था, जहां पर रोमन रेंस ने करीब 5 महीने के ब्रेक के बाद वापसी की और उन्होंने न्यूली क्राउंड यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक किया था। और ये 2014 के बाद पहली बार था जब रोमन रेंस ने हील टर्न लिया था। इसके बाद स्मैकडाउन के अगले एपिसोड में, जो कि 28 अगस्त को देखने को मिला था, यहाँ पर रोमन रेंस ने पॉल हेमन के साथ अपने को अलायंस कर लिया। और इसके 2 दिन बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का पे बैक इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर रोमन रेंस ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन को नो होल्ड्स बैर्ड ट्रिपल थ्रेट मैच में हराकर दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। स्मैकडाउन के अगले एपिसोड यानी कि 4 सितंबर 2020 के एपिसोड में, जहां पर एक फेटल 4-वे मैच तय होता है और इस मुकाबले में बिग ई है वो इंजर्ड हो जाते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं जे ऊसो। और इस मुकाबले की शर्त यह थी कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसे रोमन रेंस के अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मुकाबला मिलेगा। इस मुकाबले में जे ऊसो ने मैट रिडल, किंग कॉर्बिन और सेमस को हराकर ये मुकाबला जीत लेते हैं और रोमन रेंस के अगेंस्ट क्लैश ऑफ चैंपियंस में टाइटल शॉट हासिल करते हैं। इसके बाद क्लैश ऑफ चैंपियंस इवेंट होता है, जहां पर रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर टेक्निकल नॉकआउट के जरिए जे ऊसो को हरा देते हैं। और यहाँ पर जिमी ऊसो है वे आकर अपने ब्रदर पर एक सफ़ेद टॉवल फेंकते हैं। इसके बाद हालांकि जे ऊसो को एक बार फिर से रोमन रेंस के खिलाफ हेल इन ए शेल में मुकाबला मिलता है और इस मुकाबले का नाम था आई क्विट। और इसके एडिशनल रूल ये थे कि अगर जे ऊसो इस मुकाबले को रोमन रेंस के अगेंस्ट हार जाते हैं तो उन्हें रोमन रेंस के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इस इवेंट के दौरान हमने देखा था कि जे ऊसो इस मुकाबले को हार जाते हैं क्योंकि रोमन रेंस जे ऊसो के इंजर्ड ब्रदर जिमी ऊसो पर जोरदार अटैक करते हैं और इसके चलते अपने ब्रदर को बचाने के लिए जे ऊसो को मजबूरी में आई क्विट कहना पड़ता है। इसके बाद अक्टूबर 30 2020 का एपिसोड आता है स्मैकडाउन का, जहां पर जे ऊसो डैनियल ब्रायन को हरा देते हैं टीम सर्वाइवर सीरीज के लिए क्वालिफाई होने के लिए। इस मुकाबले के बाद जे ऊसो रोमन रेंस की रिक्वेस्ट पर डैनियल ब्रायन पर अटैक कर देते हैं और पहली बार था जब रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच पैचअप देखने को मिलता है।
और इसके बाद जे उसो धीरे धीरे रोमन रेंस के साथ आते आते उनके राइट हैंड मैन बन जाते हैं और यहीं से उन्हें मैन इवेंट जे उसो का नाम मिलता है। इसके बाद आता है फरवरी 2021। 21 फरवरी 2021 को एलिमिनेशन चैम्बर मुकाबला होता है जहां पर जे उसो एक मुकाबले में कम्पीट करते हैं। यहाँ पर शर्त यह थी कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसे एक बार फिर से रोमन रेंस के अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल शॉट मिलेगा। लेकिन इस मुकाबले के दौरान डेनियल ब्रायन है वो जे उसो को हराकर इस मुकाबले को जीत जाते हैं। इसके बाद अप्रैल 9 2021 को रेस्टलमेनिया का स्पेशल एपिसोड स्मैकडाउन में देखने को मिलता है जहां पर जे उसो आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मुकाबला जीतते हैं शिंसुके नाकामुरा को एलिमिनेट करके और ये जे उसो के करियर की सिंगल्स में सबसे बड़ी जीत थी। और इसके बाद जिमी उसो 7 मई को स्मैकडाउन के एपिसोड में अपनी इंजरी से रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन वे जे उसो और रोमन रेंस के बीच हुए इस अलायंस को अप्रूव नहीं करते हैं बल्कि जे उसो को रोमन रेंस का कुत्ता बोलते हैं। और इसके बाद 4 जून को जो स्मैकडाउन का एपिसोड आता है यहाँ पर द उसोज रीयूनाइट हो जाते हैं और वे द मिस्टीरियस यानी कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। हालांकि ये मुकाबला एक कंट्रोवर्शियल फिनिश के साथ खत्म होता है क्योंकि यहाँ पर रेफरी ध्यान नहीं देते हैं कि जब जिमी उसो पिन होते हैं तो उनके शोल्डर जमीन से टकरे हुए या रिंग से टकरे हुए नहीं थे बल्कि मैट से ऊपर थे। और इसके बाद द उसोज को एक बार फिर से रीमैच मिल जाता है उसी नाइट को द मिस्टीरियस के खिलाफ। और यहाँ पर इस मुकाबले के दौरान रोमन रेंस है वे द उसोज की मदद करते हैं और रोमन रेंस रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो पर जोरदार अटैक करते हैं। और इस बात से जिमी उसो है वे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते और रोमन रेंस और जिमी उसो के बीच इसके बाद जो टेंशन है वह थोड़ी और बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद आता है 18 जून 2021 का स्मैकडाउन का एपिसोड जहां पर जिमी उसो अपनी गिल्टी को मान लेते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस से झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। यहाँ पर आकर जिमी उसो रोमन रेंस की हेल्प करने का ऑफर करते हैं हेल इन ए सेल में, जो कि रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। इस मुकाबले के बाद रोमन रेंस का विक्ट्री का साइन भी जिमी उसो ही बनाते हैं। और इसके अगले ही एपिसोड में स्मैकडाउन के एपिसोड में जहां पर एज है वो रोमन रेंस पर अटैक करते हैं, इस दौरान भी जिमी उसो रोमन रेंस को असिस्ट करते हैं। और इसके बाद स्मैकडाउन का वह एपिसोड आता है जहां पर फाइनली दी ब्लड लाइन का ऑफिशियली फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। और ये एपिसोड होता है 9 जुलाई 2021 का एपिसोड जहां पर जे उसो अपनी रिटर्न स्मैकडाउन में करते हैं और दोनों ब्रदर रोमन रेंस के साथ खड़े होते हैं। और यहीं से हमें दी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो आगे WWE में देखने को मिली जहां पर हमने WWE के एपिसोड्स में कई शानदार मोमेंट्स और पल है स्मैकडाउन के एपिसोड्स में दी ब्लड लाइन के साथ अनुभव किए हैं। तो दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।